हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर्स 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज से हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। भाई देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी। जो डॉट नेट कोर डेवलपर्स हैं उनको पता है इस फ्रेमवर्क की इंपॉर्टेंस, क्योंकि जहाँ पे भी आप साइन अप करते हो, लॉग इन करते हो, मतलब अपने यूज़र की रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद जितने भी काम होते हैं उसके रोल्स को मैनेज करना, ठीक है, एक्सटर्नल लॉगिन करवाना, XYZ जितने भी काम होते हैं वो सारे काम हम करते हैं आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। और भाई देखो, चूंकि ये एक फ्रेमवर्क है तो ये जो हमारा साइन अप, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन वाला जितना भी काम होता है, लॉगिन के बाद जितना भी काम होता है, ऑथेंटिकेशन का, ऑथराइजेशन का, ये सारे काम हमें ये फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली करके देता है। मतलब अगर आप साइन अप और लॉगिन का यूआई भी नहीं बनाना चाह रहे तो यूआई भी आपको ये फ्रेमवर्क बहुत आसानी बना के देगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह से आपको पता है हमारे पास क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, और क्रिकेट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक चैनल बनाया है जिसका नाम क्या है, क्रिकेट ब्रीज। और इसका हैंडल यहाँ पे देखो, आप इससे भी सर्च कर सकते हो। और देखो, इसका जो लोगो आपको नजर आ रहा है वो ये वाला लोगो है। तो दिल से गुजारिश है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड और आइंदा जो भी क्रिकेट के इवेंट्स होंगे उससे रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर आऊंगा। जिस तरह से आपको पता है कि भाई इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का भी मैच होने वाला है, तो उससे रिलेटेड वीलॉग्स, न्यूज वगैरह वो सारी मैं इस चैनल पे जो भी एनालिसिस होंगे वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 61। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क इन ASP.NET कोर 6। भाई देखो, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। अगर आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है इसके बारे में नहीं पता, तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, पार्ट नंबर 60, जिसके अंदर मैंने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को बहुत ईजी एक्सप्लेन किया है और बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है। तो आप वहाँ से जाके उसको समझ सकते हो, क्योंकि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन को नहीं समझोगे तो आप आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को भी नहीं समझ पाओगे। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क होता क्या है, इसको हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा, उसके बाद आएंगे इसके कुछ पॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो, मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट का यूजर है जिसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। और ये यूजर कौन है, ये यूजर है फॉर एग्जाम्पल मानव। ठीक है, अब ये यूजर हमारी वेब एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम क्या होता है, एंटर होता है। तो भाई आपको पता है, जब भी वेब एप्लीकेशन में हमारा यूजर आता है उसकी एक पर्टिकुलर अपनी एक आइडेंटिटी होती है, और फिर उसी के थ्रू वो क्या करता है, साइन अप करता है। मतलब आपके सिस्टम के अंदर रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रेशन करता है, और जब रजिस्ट्रेशन करता है तो जाहिर बात है उसको यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, और उसके बाद उसी यूजर नेम और पासवर्ड, मतलब उसी क्रेडेंशियल्स के साथ वो क्या करता है, लॉगिन करता है। और भाई आपको पता है, ये जो लॉगिन वाला प्रोसेस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन कहते हैं। क्योंकि ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी आपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया होता है अपने लॉगिन फॉर्म के अंदर, उसको चेक किया जाता है कि क्या वो हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है। तो अगर वो सिस्टम में मौजूद होता है, अगर आपने साइन अप किया हुआ होता है, तो आप लॉगिन सक्सेसफुल हो जाते हो और हमारी वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाते हो। और भाई देखो, जब आप वेबसाइट के अंदर सक्सेसफुल लॉगिन हो जाते हो उसके बाद आप क्या क्या काम कर सकते हो। जिस तरह से यहाँ पे देखो, आप अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उसको मैनेज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये सारा काम होता है लॉगिन के बाद। उसके बाद हम अगर फॉरगेट पासवर्ड करना चाहें, आपने अक्सर देखा होगा हम पासवर्ड भूल जाते हैं, तो हम उसको फॉरगॉट करते हैं, फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो काम भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। फिर देखो, फिर होते हैं रोल्स। भाई देखो, जो बंदा लॉगिन हुआ है उसका रोल क्या है, क्या वो एडमिन है, क्या वो नॉर्मल यूजर है, क्या वो हमारे पास सीईओ है, या और भी बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं। तो रोल्स डिफाइन करने का काम भी हम इसके अंदर करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास देखो एक्सटर्नल लॉगिन। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप लॉगिन करते हो या साइन अप करते हो तो वहां पे आपके पास एक ऑप्शन आता है कि भाई क्या आप फेसबुक से लॉगिन करना चाह रहे हो या साइन अप होना चाह रहे हो, या फिर आप जीमेल से लॉगिन होना चाह रहे हो। ठीक है, ये काम आप कर सकते हो एक्सटर्नल लॉगिन की मदद से, तो वो चीज भी हमें इसके अंदर मिलती है। और फिर आ जाओ, आपने अक्सर देखा होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब जब आप लॉगिन करते हो तो फॉर एग्जांपल एक कोड आपकी ईमेल पे या आपको एसएमएस के द्वारा सेंड किया जाता है, और वहां पे जो भी कोड आता है जब आप उसको लॉगिन करते वक्त एंटर करते हो उसके बाद आप लॉगिन सक्सेसफुल होते हो। तो इस तरह के और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हो इस आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करके।
इसका मतलब देखो, साइन अप से लेके लॉगिन से लेके ये जितने भी काम है, जिस तरह मैंने बताया प्रोफाइल मैनेजमेंट हो गया, फॉरगॉट पासवर्ड हो गया, रोल्स हो गया, एक्सटर्नल लॉगिन हो गया, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की मदद से। मतलब एक यूजर को साइन अप करवाने से लेकर ये जितनी भी चीजें, अगर आप ये इंप्लीमेंट करना चाहते हो और वो भी आसानी से, मतलब जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोड भी करने की जरूरत नहीं है, उसका यूआई वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब ये सारी फंक्शनैलिटीज और उन सब के यूआईज मतलब यूजर इंटरफेस आपको ऑटोमेटिक आपका ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क बना के देगा। इसका मतलब ये जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन वाला काम है और ये जितने भी मैंने आपको फीचर्स बताए, इसको इंप्लीमेंट करके आप बहुत सारा जो अपना टाइम है वो बचा सकते हो वेस्ट होने से। लेकिन इसके लिए आपको आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की वर्किंग क्या होती है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ इसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखो। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ASP.NET कोर आइडेंटिटी इज अ बिल्ट इन मेंबरशिप सिस्टम। इसका मतलब ये जो ASP.NET कोर आइडेंटिटी का फ्रेमवर्क है ये हमारे पास ASP.NET कोर के साथ बिल्ट इन हमें मिलता है। मतलब अगर आप ASP.NET कोर एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके अंदर आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की सपोर्ट आपको मिलेगी और आइडेंटिटी के जो भी फीचर्स हैं वो आप अपनी ASP.NET कोर MVC एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आ जाओ सेकंड पॉइंट, इट इज यूज टू क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट यूजर अकाउंट्स। देख रहे हो, मतलब आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करके आप क्या कर सकते हो, जो यूजर अकाउंट्स होते हैं, यूजर अकाउंट मतलब जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर आता है वो रजिस्टर करता है, साइन अप करता है, लॉगिन करता है, तो उसको क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की मदद से कर सकते हो। फिर देखो थर्ड पॉइंट, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। भाई जाहिर बात है जब भी कोई यूजर अकाउंट बनेगा वो उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन भी एंटर करेगा, तो उसको मैनेज करना, हैंडल करने का काम भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। मैंने बताया था कि जब आप लॉग इन करते हो और आपके क्रेडेंशियल्स को चेक किया जाता है वो ऑथेंटिकेशन होता है, और उसके बाद जो यूजर लॉग इन हुआ है उसका रोल क्या है, मतलब वो कौन कौन से काम कर सकता है, मतलब कौन कौन से प्रिविलेजेस उसको अलाउड है और कौन कौन से वो काम नहीं कर सकता, ये हो गया ऑथराइजेशन। ठीक है, फिर आ जाओ आपके पास पासवर्ड रिकवरी। अगर हमें पासवर्ड को रिकवर करना है, ठीक है, जिस तरह से हम कोई पासवर्ड एंटर करते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं, तो उसको रिकवर करने की फैसिलिटी भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन विद SMS। भाई देखो अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हो और लॉग इन करते हो तो एक कोड आपके पास आपके मोबाइल पे जाता है SMS के द्वारा, और फिर वहां पे जो कोड होता है जब वो आप अपने सिस्टम में वेबसाइट में लॉगिन करते वक्त एंटर करते हो तो उसके बाद आप लॉगिन सक्सेसफुल हो जाते हो। तो वो फीचर भी हमें यहाँ पे मिलता है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की मदद से। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट सपोर्ट्स एक्सटर्नल लॉगिन प्रोवाइडर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, जीमेल एक्सेट्रा। भाई देखो आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप किसी भी वेबसाइट में साइन अप कर रहे होते हो या लॉगिन कर रहे होते हो तो नीचे आपके पास 3 ऑप्शन दिखा रहा होता है कि भाई या तो आप फेसबुक से लॉगिन हो जाओ, या आप गूगल से लॉगिन मतलब जीमेल से लॉगिन हो जाओ, या अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, हॉटमेल या आउटलुक वगैरह का अकाउंट है तो आप उसके थ्रू भी क्या करते हो, लॉगिन हो जाते हो या साइन अप हो जाते हो। तो वो चीज़ भी हमें आइडेंटिटी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और ये एक बहुत अच्छा और एक एडवांस फीचर है जो कि आजकल की मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट्स के अंदर यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाओ, क्या कह रहा है, ASP.NET Core provides identity membership system that enable us to add login functionality to our application। इसका मतलब भाई देखो ये जो ASP.NET Core है ये हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्लीट लॉगिन फंक्शनैलिटी को अपनी .NET Core एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। भाई देखो हम आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के अलावा भी लॉगिन फंक्शनैलिटी को, साइन अप फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि हमें यूआई भी खुद बनाना पड़ेगा, हमें जितनी भी कोडिंग होती है उसकी फंक्शनैलिटी की वो सारी खुद से करनी पड़ेगी। लेकिन आइडेंटिटी फ्रेमवर्क हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर देता है, बहुत ज़्यादा हलवा कर देता है, क्योंकि हमें यूआई खुद से बनाना नहीं पड़ता और जितनी भी कोडिंग है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन है, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट वाला काम है, वो ऑटोमेटिकली हमें ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क खुद से करके देता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इट इज एन API दैट सपोर्ट्स यूजर इंटरफेस UI लॉगिन फंक्शनैलिटी। देखो भाई बात जो अभी मैंने बताया कि भाई अगर आपको अपने लॉगिन पेज का, साइन अप पेज का UI नहीं बनाना तो आप क्या करो, आप इस आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को यूज कर लो। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको एक API भी कहा जा रहा है जिसकी मदद से जब भी आप साइन अप करोगे, लॉगिन करोगे, उसके बाद जो भी डैशबोर्ड का काम होता है, जो भी अकाउंट मैनेजमेंट होता है, उसका जितना भी UI है, मतलब बहुत सारे पेजेस जो होते हैं UI के, यूजर इंटरफेस के, वो आपको आइडेंटिटी फ्रेमवर्क खुद से बना के दे देता है। मतलब आपको मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो जब मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो हमारा बहुत ज़्यादा काम आसान कर रहा है और बहुत ज़्यादा हमारा जो टाइम है उसको वेस्ट होने से बचा रहा है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, मैनेज यूजर्स, पासवर्ड्स, प्रोफाइल डेटा, रोल्स, टोकन्स, ईमेल कंफर्मेशन। मतलब देखो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क ये सारी चीजें मैनेज करता है, मतलब यूजर्स को मैनेज करता है जो कि आपके सिस्टम में आते हैं, उनके जो भी पासवर्ड वगैरह हैं वो आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद प्रोफाइल डेटा, मतलब हर यूजर का जो एक प्रोफाइल होता है, ठीक है, उसका जो डेटा होता है उसको आप मैनेज कर सकते हो। क्योंकि भाई देखो इस फ्रेमवर्क का क्या नाम है, आइडेंटिटी। अब हर एक यूजर की अपनी एक आइडेंटिटी है, इसका मतलब वो अपने अकाउंट के अंदर अपने स्पेसिफिकली डेटा स्टोर करेगा, डेटा मैनेज करेगा, सारे काम करेगा। तो उसी के लिए हमारे पास इस फ्रेमवर्क का नाम रखा गया है आइडेंटिटी। फिर देखो रोल्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके पास यूजर्स उसके अंदर ऐड हो रहे हैं, लॉगिन हो रहे हैं। एडमिन भी लॉगिन होता है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट भी लॉगिन हो रहा है, टीचर्स हैं अगर स्कूल की एप्लीकेशन है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं। और हर रोल का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, मतलब कौन सा रोल कौन से काम कर सकता है वो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब ऑथराइजेशन वाला काम भी कर सकते हैं। फिर देखो टोकन्स होते हैं, ईमेल कंफर्मेशन होता है। तो ये सारी चीजें हम आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर देखो क्या कह रहा है, एंड मच मोर, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं। भाई देखो जब मैं अपनी .NET कोर एप्लीकेशन के अंदर आइडेंटिटी को ऐड करूंगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि तकरीबन अबव 30 हमारे पास फीचर्स हैं जो कि हम अपनी .NET कोर एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ साइन अप, लॉगिन और लॉगिन होने के बाद जितने भी हमारे टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हम उन फीचर्स को यूज करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो भाई देखो आज के इस लेक्चर के अंदर तो मैंने आपको आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का इंट्रो दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकली इसका काम करेंगे। हम एक रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, साइन अप, लॉग आउट, ये सारी चीजें आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। और जाते जाते प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। तो इस वीडियो के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।